हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2 6th क्लास की। बेटा सोशल साइंस की आपकी ये वर्कशीट है जिसमें हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। ठीक है, 18 डेट की है और जिसमें फर्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें हमने एक वर्कशीट कर ली है जिसमें हमने बेसिक चीज़ें जानी थी कि ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब उसमें हम जानेंगे सौरमंडल क्या होता है। हमने जाना था ब्रह्मांड के अंदर सौरमंडल होता है, अब सौरमंडल में क्या क्या होता है वो जानेंगे। ठीक है, तो सौरमंडल में क्या होता है? सूर्य, ठीक है, 1 मिनट में बड़ा कर लेती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ठीक है, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। तो इसके अंदर देखो बेटा, जो सौरमंडल होता है उसके अंदर सूर्य आता है, 8 ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड आते हैं जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गए और उल्का पिंड हो गए। जैसे बेटा आपका परिवार होता है, परिवार के अंदर क्या होते हैं? छोटे बच्चे होते हैं, मतलब बड़े भाई बहन होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, दादा दादी होते हैं, माता पिता होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होते हैं, तो वो सारे मिलकर एक परिवार बनाते हैं। तो इसी तरीके से ये सारे मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? सौर परिवार। ठीक है, और इसका मुखिया कौन है? सूर्य। जैसे बेटा घर में कोई बड़ा होता है, दादा दादी, तो उसको क्या बोल देते हैं? घर का मुखिया बोल देते हैं। तो इसी तरीके से सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य की विशेषता जान लेते हैं बेटा कि सूर्य है क्या। तो सूर्य जो है ये आप देख रहे होंगे, सूर्य सौरमंडल में के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, तो सौरमंडल मतलब कि अभी मैं आप ये देखो, ये देख लो आप पहले कि कहाँ पर केंद्र में स्थित है। ये पूरा क्या है बेटा? सौरमंडल है। यहाँ पर देखो केंद्र में इसके क्या है? सूर्य है। जैसे मान लो ये है, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ ये सारे होते हैं, मतलब 8 ग्रह। ठीक है, तो ये केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। और बेटा ये एक किस्म का आग का गोला है जो गर्म गैसों से बना हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म, इसके पास जा नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। और जो सौरमंडल है बेटा, तो उसमें सूर्य ही केवल ऐसा है जो प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है सभी को। ठीक है, यही एकमात्र स्रोत है प्रकाश और ऊष्मा का। ठीक है, अब सौरमंडल क्या है बेटा कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो बेटा ये क्या है? सूर्य से दूरी के अनुसार। देखो ये सूर्य है, तो इससे दूर सबसे पहले बुध आया, फिर शुक्र आया, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, इस तरीके से जाते रहते दूरी। तो सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध, जो सबसे पहले लिखा है। फिर उसके बाद ये आता है, फिर ये, ऐसे सीक्वेंस में ये आते हैं। तो सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है। और सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। ठीक है, अब उसके बाद बेटा शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जो शुक्र है ये वाला, इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान होती है। ठीक है, जैसे घर में बेटा कोई 2 जुड़वा भाई बहन होते हैं तो देखने में एक जैसे लगते हैं, उनका आकार भी एक जैसा लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये शुक्र और पृथ्वी भी एक जैसे लगते हैं देखने में, तो इसलिए इनको जुड़वा ग्रह बोला गया है। ठीक है, और ये रहा बेटा आपका पूरा सौरमंडल, जिसमें देखो ये सूर्य है, फिर ये कौन है? बुध है जो सबसे नज़दीक है, उसके बाद कौन है? ये शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और फिर कौन है? नेपच्यून है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है बेटा? हमने अभी पढ़ा, क्या है? बुध। वेरी गुड। अब बेटा सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है? हमने अभी पढ़ा था, सौरमंडल के अंदर सूर्य कौन है? एकमात्र स्रोत है ऊर्जा का और प्रकाश का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों के नाम लिखिए। तो बेटा देखो अभी अपने 8 ग्रह देखे थे इधर। ठीक है, ये आप लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे सारे। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है? तो बेटा अभी जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है? हमने अभी पढ़ा था कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख दोगे। ओके, ये आपका हो जाएगा 4th का आंसर। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।